प्रस्तुत है नाटक अंतर्द्वंद। लेखक हैं मदन शर्मा। प्रिया, अनुराग, अनुराग, प्रिया, अनुराग, अनुराग। प्रतिध्वनित होती हमारी आवाजें, प्रतिध्वनित होती हमारी कल्पनाएं। सांस सांस को छू रही है। वो देखो, देखो, दूर आसमान में रंग बिखर गए हैं और उन रंगों के बीच उभर रहा है एक सुंदर संगमरमर का महल। हाँ, हमारी कल्पनाओं का महल। महल सुना है। तुम साथ चलो ना मेरे, हमारी हंसी से वो महल गूंज उठेगा। हाँ, मैं चलना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, चाहे वो महल हो या जंगल। तुमने मेरे जीवन के खालीपन को भर दिया है। तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। तुम मेरे अनुराग। और तुम मेरी प्रिया। तुम मेरे अनुराग। मेम साहब, हे मेम साहब। हाँ, क्या सोचता आप? मोबाइल का घंटी बज रहा है। जरा देख तो किसका है। हेलो, कौन बोलता है? मैं अनुराग बोल रहा हूँ। किससे बात करने का है? अब प्रिया, मेरा मतलब मेम साहब हैं। है, अभी देता है। मेम साहब, कोई अनुराग साहब बोलता है। ला, मुझे दे, तू जाकर अपना काम कर। हेलो। प्रिया, मैं अनुराग बोल रहा हूँ। अनुराग? हाँ बोलो अनुराग। क्या कर रही थी? पता नहीं अनुराग, क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बस यूं ही जी बहलाने के लिए नाटक के पन्ने पलट रही थी। अनुराग, कुछ पढ़ा तो लगा जैसे नाटक के पात्र हम दोनों हैं। और ओके, लीव इट। तैयारी पूरी कर ली है ना? फ्लाइट शाम की है। और हाँ, ज्यादा सामान नहीं लेना है। एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। ठीक है। और और हाँ, अब तुम मिसेस अशोक नहीं हो। मैं अपनी प्रिया को एक नए गेटअप में देखना चाहता हूँ। इसलिए अब तुम कभी नहीं कहोगी मिसेस अशोक स्पीकिंग। ठीक है। अच्छा डार्लिंग, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। ओके, बाय। बाय। अब तुम मिसेस अशोक नहीं हो। मैं अपनी प्रिया को एक नए गेटअप में देखना चाहता हूँ। तुम मिसेस अशोक नहीं हो। मैं अपनी प्रिया को एक नए गेटअप में देखना चाहता हूँ। मिसेस अशोक और प्रिया, एक नारी दो नाम, एक काया दो नियति। किसे खत्म करूं? पति और कल्पना पुरुष के बीच प्रश्नों से घिरी मैं, और उत्तर कहीं बहुत दूर। प्रिया जी, प्रिया जी, प्रिया, प्रिया। लगता है बार बार कोई मेरे मन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। शीशे से झांकती हूँ तो लगता है मेरा कल्पना पुरुष है। और जब दरवाजा खोलती हूँ तो पति की आस्था सामने होती है। आस्था, लक्ष्मण रेखा और कल्पना, मरीचिका, आस्था, लक्ष्मण रेखा, आस्था, लक्ष्मण रेखा, मरीचिका। देखिए प्रिया जी, आप मुझे इस झंझट में बिल्कुल मत डालिए। गाड़ी खुद ले जाइए, जो लाना हो लेकर आ जाइए। देखो, कल मीटिंग है, मेरा होना वहां बहुत जरूरी है प्रिया जी। जब भी मैं आपको अपने साथ चलने को कहती हूँ, आप हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। नहीं प्रिया जी, बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये आप मुझे बार बार प्रिया जी क्यों कहते हैं? अरे मैं आपकी पत्नी हूं। आपका मुझ पर पूरा अधिकार है। आप मुझे सिर्फ प्रिया भी तो कह सकते हैं। नहीं प्रिया जी, आप मेरी पत्नी हैं, इसलिए मैं आपको आदर ना दूं, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए ना, ये तो संजोग की बात है कि आपकी शादी मुझसे हो गई, वरना तो आपका विवाह तो
किसी बहुत बड़े ऊंचे कलाकार से होना चाहिए था। वो क्यों? पता नहीं क्यों, पर मैं इस बात को मानता हूं कि मैं आपके लायक बिल्कुल भी नहीं हूं। बड़ा ऑफिसर होने से यह तो जरूरी नहीं कि मैं हर क्षेत्र में बड़ा हूं। आपकी शायराना अंदाज वाली भाषा, सांस्कृतिक विचार, ये ऐसे हैं कि मैं उस भाषा में बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाता, दे ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं आती। मैं तो एक ही बात समझता हूं, बिजनेस की बात या फिर प्रशासन की बात, बस। लेकिन प्रशासन की बात मैं भी तो नहीं समझती। इसीलिए तो कहता हूं, आपकी शादी किसी बहुत बड़े ऊंचे कलाकार से होनी चाहिए थी। आप में हीन भावना आती जा रही है। नहीं प्रिया जी, इसे हीन भावना नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं आदर, जो कि मैं आपको देता हूं। आई रेस्पेक्ट यू अलॉट। ओफो, मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे आपके आदर से ज्यादा आपका अनुराग चाहिए। अनुराग? अनुराग मतलब आपका प्यार। देखिए प्रिया जी, मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं ना, उतना शायद ही कोई इस दुनिया में आपसे करता होगा। तो आपको विश्वास है कि मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ? हाँ, पूरा विश्वास है। लेकिन बार बार आप ये कहते हैं कि मेरी शादी किसी बड़े कलाकार से होनी चाहिए थी। तो मान लीजिए कि मुझे कोई बड़ा कलाकार मिल गया और मैं आपको छोड़कर उसके साथ कहीं चली जाऊं तो? नहीं प्रिया जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जैसी पत्नी ऐसा कभी कर भी नहीं सकती। आस्था, लक्ष्मण रेखा रोक रही है मुझे। मैं एक बहुत बड़े ऑफिसर की पत्नी, ऐश्वर्य से घिरी मैं, इस शानदार कोठी की मालकिन, मैं आदर्श, नैतिकता, परंपरा और कर्तव्य की इन रंगीन दीवारों के बीच में कैद एक मैना। क्या मेरा और कोई अस्तित्व नहीं? क्या मैं अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं का गला घोट दूं? नहीं, मेरी कल्पनाओं को चाहिए खुला आकाश। हाँ। नहीं, नहीं, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि तुम किसी की पत्नी हो या किसी ऊंचे खानदान की बहू। इन सबसे पहले तुम मेरी प्रिया हो, मेरी प्रिया। और दूसरे लोगों को अधिकार नहीं है कि वो मेरी प्रिया को दुल्हन का परिधान पहनाकर किसी घर की बहू बना दें। क्या इस सब के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो अनुराग? क्यों गए थे तुम यूएस? और अगर गए थे तो वक्त पर क्यों नहीं आए? जिस बाप के घर जवान बेटी बैठी हो, उसके लिए 3 साल का वक्त 3 जन्मों के बराबर होता है अनुराग। उफ, कैसी विडंबना है। जिस प्रिया के लिए रात दिन एक करके मैंने इतना ऐश्वर्य जुटाया, जिस महारानी के लिए मैंने अपनी कल्पनाओं का एक सुंदर महल बनाया, वक्त के एक ही थपेड़े ने उसे चकनाचूर कर दिया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तो क्या करोगे तुम? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, दूर, बहुत दूर। मेरी मर्जी के खिलाफ? नहीं, मैं तुम्हारी हां का इंतजार करूंगा। मुझे यकीन है प्रिया, अनुराग से अधिक दिनों तक तुम भी दूर नहीं रह सकती। क्या सोचा तुमने? अभी मैं कुछ तय नहीं कर पाई हूं। आइए प्रिया जी, अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मैं तो मिसेस अग्रवाल को फोन करने ही वाला था। क्यों? आपको आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती है ना, तो मुझे बहुत चिंता होने लगती है प्रिया जी। मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूं कि कहीं खो जाऊंगी। आप बच्ची नहीं हैं, लेकिन आप किसी बच्ची से कम भी नहीं है। इसीलिए कोई भी मुझे पहला फुसला सकता है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसी बात भी नहीं है। फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ये डर लगा रहता है कि... कैसा डर? अब डर का क्या बताऊं प्रिया जी, आप मेरी जिंदगी में सबसे कीमती हैं, इसलिए डरता हूं कि कोई आपको मुझसे चुरा ना ले। तो आपके लिए मैं केवल एक वस्तु हूं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे लिए तो आप एक देवी हैं। बात यह है कि मैं आपकी तरह कोई एग्जाम्पल दे ही नहीं सकता, और मुझे तो शायराना भाषा भी नहीं आती कि मैं उस अंदाज में कुछ कह सकूं। खैर, जाने दीजिए। तो आप मिसेस अग्रवाल को फोन करने वाले थे, पर
मैं तो मिसेस अग्रवाल के यहाँ गई नहीं। कोई बात नहीं। अरे, कितने सहज भाव से कह दिया, कोई बात नहीं। पूछेंगे नहीं कि फिर कहाँ गई थी? प्रिया जी, पूछना क्या है? आप कहीं अच्छी जगह ही गई होंगी, मंदिर या फिर अपने पिताजी के घर। नहीं, मैं दोनों जगह नहीं गई। सच बताऊं, मैं कहाँ गई थी? प्रिया जी, आप तो हमेशा ही सच बोलती हैं। मैं किसी से मिलने गई थी। अच्छी बात है। अब आप चेंज करके आइए, फिर हम लोग शाम की चाय लॉन में पियेंगे। आ जाइए। कमाल करते हैं आप। मैं आपकी पत्नी हूं, पूछेंगे नहीं कि किससे मिलने गई थी? प्रिया जी, इसमें पूछना क्या है? देखिए, आप एक कलाकार हैं, आपके कई प्रशंसक हैं, किसी से मिलना कोई गुनाह तो नहीं है ना? तो फिर गुनाह क्या है? गलत आदमियों से मिलना, गलत बातें दिमाग में लाना, ये गुनाह है। हो सकता है जिस आदमी से मैं मिलकर आ रही हूं वो गलत हो। अगर वो गलत भी होगा ना, तो आपसे मिलकर बिल्कुल सही हो गया होगा। क्या सोचा तुमने? मेरे साथ यूएस चलने को तैयार हो? अभी मैं तय नहीं कर पाई हूं। मेम साहब, आपका कपड़ा प्रेस कर दिया है, किधर को रखना है? अलमारी में रख दे। अच्छा मेम साहब, और कोई काम है मेम साहब? तुझे कहीं जाना है? हो मेम साहब, आज घर को थोड़ा जल्दी जाने का है। आज तुम आई भी देर से हो और जाना भी जल्दी है। क्यों, घर पर सब ठीक है ना? वैसा सब ठीक है, पर हमारा मर्द है ना, वो ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? और रात को फिर हमको मारा भी। ये देखिए। ओह माय गॉड, यहाँ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। क्यों मारा उसने? बस मारा मेम साहब। और तूने उसे कुछ नहीं कहा? क्या कहता मेम साहब, अपने मर्द को क्या बोलता? अरे, अगर मर्द है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी औरत पर हाथ उठाएगा। थोड़ा अपना भी गलती हुआ ना मेम साहब, मैं सो गया, उसका खाना गरम नहीं करके दिया ना। तो वो खाना खुद गरम कर लेता। कैसी बात करता है मेम साहब, मर्द खाना गरम करेगा और उसका गुस्सा भी आएगा। तुझे गुस्सा नहीं आया? आया मेम साहब, बहुत आता, हर बार आता, मगर मगर वो हमको प्यार भी बहुत करता। और वो जैसा भी है, हमको हमारा मर्द पसंद है मेम साहब, लिजा नहीं है। लिजा? वो हमारा पड़ोस में है मेम साहब, एक गावली का मर्द। गावली को कभी कुछ नहीं बोलता, गावली किधर को जाता, कब को आता, कुछ नहीं बोलता। जो कुछ नहीं बोला वो काय को मर्द है, लिजा। अपन को ऐसा मर्द पसंद नहीं है मेम साहब। मालूम फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मेम साहब, वो किसी के साथ भाग गई। आप क्या सोचने लगा मेम साहब? हाँ, मैं सोच रही थी तेरी चोट के कौन सी दवा लगाऊं। हाँ, अपनी चोट तो खास नहीं है मेम साहब, वो ठीक हो जाएगा। अपन को तो अपने मर्द के लिए कोई दवा दो ना। उसको क्या हुआ? वो कल जब हमको मारा ना मेम साहब, तब उसका हाथ दीवार को लग गया, सूज गया। उसका दवा दो ना। ठीक है, ये ले, ये ट्यूब तू लगाना और शीशी की ये दवा तेरे मर्द के हाथ पर 2-3 बार मल देना। अच्छा मेम साहब, हाँ, मैं जाऊं मेम साहब? हाँ, आज मेरा मर्द काम पर नहीं गया, घर पर ही है। हाँ, जाओ। जिंदगी की बिसात पर तन और मन की गोटियां, भावनाओं का एक अजीब खेल। कभी तन की कांटी सरक जाती है तो मन का कांटा अटक जाता है, और कभी कांटा निकल जाता है तो कांटी करवट लेने लगती है। शय और मात, सत्य की कटुता और कल्पना एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हो जाते हैं। क्या चाहता है नारी मन? क्या चाहता है नारी मन? मर्द को कड़क होना ही मांगता मेम साहब। मर्द अगर खराब हो जाएगा तो सुधर जाएगा। संस्कारों के बीच सिसकती मैली मान्यता। क्या नारी पर अंकुश इसलिए हो कि वो
कि वो भटक जाएगी? क्या एक एक यही अर्थ रह गया है शालीनता और पवित्रता का? क्यों सब कुछ केंद्रित हो गया है सिर्फ और सिर्फ शरीर पर? क्यों बना दिया नारी को अपेक्षाओं का कल्प तरु? क्या क्या नारी की खुद की कोई अपेक्षा नहीं है? नारी तन मन की अपेक्षाएं हैं। वो हमारा पड़ोस में है मेम साहब एक, गाउली का मर्द। गाउली को कभी कुछ नहीं बोलता था। गाउली किधर को जाता, कब को आता, गाउली का सिर दबाता, पाँव दबाता, उसका कपड़ा धोता मेम साहब। गाउली बिगड़ गया। ओह ओ काय का मर्द लिचलिचा। गाउली का पैर बाहर निकल गया मेम साहब। वो किसी के साथ भाग गई। क्या ठीक किया गावली ने? तोड़ दिया संस्कारों के बीच सिसकती मैली मान्यता को, नकार दिया समाज की डाली नत नकेल को। क्या भर गया इससे बाहर और भीतर का खालीपन? क्या क्या मिल गया इससे कोई अर्थ एक घटित अनर्थ को? ओह, प्रश्न प्रश्न और सिर्फ प्रश्न। ओह, उत्तर शायद ही अपने अपने अवचेतन में। तो क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं सोच पा रही मैं। देखो, हमारी कल्पनाओं के कैनवस कोरे पड़े हैं। इनमें तुम्हें रंग भरना है। मैं तय नहीं कर पाई हूं। देखो, दूर आसमान में रंग बिखर गए हैं और एक संगमरमर का महल उभर रहा है। हमारी कल्पनाओं का महल। महल सूना है। उसकी गूंज को तुम्हारा इंतजार है। हमारी हंसी का इंतजार है। हाँ हाँ, मैं कोशिश करूंगी। देखो देखो, पत्नी बहू मालकिन, ये सब सांसारिक रिश्ते हैं। शाश्वत है हमारा प्यार, जन्म जन्मांतरों का प्यार। तोड़ दो सांसारिक बंधन, उतार फेंको इस जूड़े को, अर्थ दो इस घटित अनर्थ को। आगे बढ़ने दो अपनी इच्छाओं को, उभरने दो प्रिया को। निकल आओ भावनाओं के इस चक्रव्यूह से। आगे बढ़ो प्रिया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो प्रिया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो प्रिया। क्या सोचा तुमने? मैं तुम्हारे साथ यूएस जाने को तैयार हूं। हेलो हेलो प्रिया जी, मैं अशोक बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि एक कष्ट देना है। बोलिए। वो क्या है ना कि शाम को मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं कनाडा से, और आपको तो पता ही है कि आपके हाथ का खाना उन्हें बहुत पसंद है। तो आज शाम को मैंने उन्हें इनवाइट कर लिया है, तो तैयारी कर लेना बस। आज शाम को? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ये बात नहीं। प्रिया जी, आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। आप तो केवल सब्जियां बना लीजिएगा, बाकी काम नौकर कर लेंगे, लेकिन ध्यान से। अच्छा, तो शाम को मुलाकात होती है डिनर पर। ओके जी। हेलो। प्रिया, मैं अनुराग बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। घबराहट कम हुई? हाँ। देखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। फ्लाइट शाम को 7 बजे की है। मैं 6 बजे तुम्हें लेने आ जाऊं? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। तो फिर तुम डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंच जाना। मैं यहाँ से चलने से पहले तुम्हें एक बार फिर से 6 बजे फोन कर दूंगा। ओके? अच्छा। 7 बजे कैदी इन दीवारों से बाहर बहुत दूर भाग जाएगा। पिंजरे की मैना आजाद हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, अलार्म 6 बजे का भर देती हूँ ताकि ध्यान रहे। इस
अलार्म की घंटी दस्तक होगी एक नई जिंदगी की। हेलो, शाम को जल्दी आ रहे हैं ना? शाम को जल्दी क्यों? कोई कोई खास बात है? हद करते हैं आप भी। आपको इतना भी याद नहीं? आज हमारी शादी की सालगिरह है। ओहो, हाँ हाँ, याद आया। प्रिया जी, कोशिश करूंगा कि 8 बजे तक पहुंच जाऊं, लेकिन शायद संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है ना कि आज स्टाफ ने स्ट्राइक की धमकी दे रखी है और कभी भी मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बुला सकते हैं। तो मैं कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सेज सूनी रह जाती है, इच्छाएं कुंठित हो जाती है, सेज पर बिखरे फूल मुरझा जाते हैं, अरमान अरमान दब जाते हैं, अंग अंग टूटने लगता है। इच्छा होती है कि कोई इसे इतनी जोर से भींचे कि सारी हड्डियां और नसें एक साथ चटक जाए, एक साथ चटक जाए। यू इडियट, इतनी जोर से मेरी तो सांस ही रुक गई। तुम ही तो कह रही थी कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। सारी हड्डियां और नसें एक साथ चटक गई। अच्छा, अगर अभी मेरा हार्ट फेल हो जाता तो प्रिंसिपल साहब को जवाब देना मुश्किल हो जाता और कॉलेज की टूर की सारी खुशियां मातम में बदल जाती और तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। अपनी तो दुनिया ही बदल जाती। वापस जाने के बजाय अपने राम तो सीधे बद्रीनाथ की ओर चले जाते और फिर किसी गुफा में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते, ताकि फिर कोई मेनका आए और तपस्या भंग करे। क्यों? प्रिया, मेनका भी तुमसे ज्यादा सुंदर तो होगी नहीं, इसलिए नो चांस। अच्छा, अब चलो, देर हो रही है। दूसरे स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे? यही कि इस घाटी में गर्मी बढ़ रही है। यू नॉटी। अब भी गर्मी बढ़ती है, अब भी बर्फ पिघलती है, पर लगता है कुछ खो गया है। क्या खो गया है? शायद एहसास। लगता है जैसे सब कुछ सिमट कर सिकुड़ गया है। हाँ, मेरी तरह। और मैं एक बंदनी बनकर ही तो रह गई हूं। लेकिन नहीं, अब मैं बंदनी बनकर नहीं रहूंगी। हाँ, मैं जा रही हूं मैं जीने के लिए। प्रिया जी, प्रिया जी, प्रिया जी, प्रिया जी, प्रिया जी। मत दीजिए मुझे आवाज, मत दीजिए आवाज। आपकी प्रिया मर चुकी है। अब केवल प्रिया है, और प्रिया आपको छोड़कर जा रही है। नहीं नहीं प्रिया जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जैसी पत्नी ऐसा कभी कर भी नहीं सकती। लेकिन क्यों नहीं कर सकती मैं? इसलिए कि नैतिकता, आदर्श और कर्तव्य की जिन लक्ष्मण रेखाओं को तुमने लांघने का निश्चय किया है, वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है प्रिया। तुम्हारे अवचेतन में, तुम्हारे संस्कारों में है। तुम कौन? मैं तुम्हारी चेतना। ठहर जाओ प्रिया। बाहरी क्षणिक आवेश और अपनी इच्छाओं के लिए अपने आदर्शों का गला मत घोटो प्रिया। आ जाओ प्रिया। वो देखो, दूर इंद्रधनुषी रंगों के बादलों के बीच हमारी कल्पनाओं का महल हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमको बुला रहा है। हाँ, अनुराग, मैं आ रही हूं अनुराग। ठहरो प्रिया, तुम्हारी कल्पनाओं का महल मरीचिका है। ये कंकाल है तुम्हारी कल्पना का, इसमें जिंदगी नहीं है। इस मोहजाल में मत उलझो प्रिया। एक पत्नी की कल्पनाओं का महल सिर्फ उसके पति का घर होता है प्रिया। मत भूलो,
उसके पति का घर होता है। प्रिया जी, प्रिया जी, प्रिया जी, प्रिया जी, प्रिया जी। आओ प्रिया, इस घुटन से बाहर आओ। देखो बाहर के नीले आसमान में रंगीनियों का कितना विस्तार है। हाँ अनुराग, हाँ। आगे मत बढ़ो प्रिया, मत बढ़ो आगे। इस विस्तार की कोई सीमा नहीं है, और जहां सीमा नहीं होती वहां होता है केवल भटकाओ, केवल भटकाओ, भटकाओ। समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं। एक बार इस सीमित दायरे से बाहर निकल आओ प्रिया। तुम्हारी देह को चाहिए फैलाव। गर्मी फिर बढ़ेगी, बर्फ फिर पिघलेगी। इस ओर मत देखो प्रिया, कल्पनाओं के इस कंकाल से दूर रहो। कामना का मायावी मृग तुम्हें छल रहा है प्रिया, संभलो। छल रहा है, छल रहा है तो छलने दो। नहीं सुनूंगी मैं। मुझे 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 जाना है, हाँ मुझे जाना है, और मैं जाऊंगी। तुम हंस क्यों रही हो, क्यों हंस रही हो तुम? तो तुमने जाने का निश्चय कर लिया है ना, तो देखे जाओ। हाँ जाती हूं मैं। लेकिन लेकिन ये क्या, मेरे पैर क्यों नहीं उठ पा रहे? हाँ, तेरी पर ये रेखा सी क्या उभर रही है? ये मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है प्रिया। आओ प्रिया, आ जाओ, बाहर आओ प्रिया, आओ प्रिया। और उसके बाहर है अनुराग। हाँ हाँ, मेरा अनुराग। मैं आ रही हूँ अनुराग, आ रही हूँ। लेकिन ये कौन रोक रहा है मुझे? रोक कौन रहा है? कौन रोक रहा है? हाँ, तुम्हारे संस्कार प्रिया। प्रिया जी, प्रिया जी। कौन आवाज दे रहा है? आस्था आगे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। कर्तव्य की लक्ष्मण रेखा रोक रही है संस्कार, पुकार रही है आस्था। हाँ, पुकार रही है आस्था। मैं क्या करूं? प्रिया जी, प्रिया जी, प्रिया, आओ प्रिया, प्रिया जी, मर्यादा प्रिया, प्रिया जी, रेखा प्रिया आओ प्रिया, प्रिया नहीं जी, बढ़ने दे रही प्रिया, है। प्रिया जी, मर्यादा प्रिया की आओ लक्ष्मण प्रिया, रेखा प्रिया जी, नहीं प्रिया। बढ़ने दे रही है। मर्यादा। हाँ, हेलो। प्रिया, मैं अनुराग बोल रहा हूँ। मैं मिसेस अशोक बोल रही हूँ। कहिए। प्रिया, कैसी बातें कर रही हो? प्रिया, ये फिर तुम्हें क्या हो गया? आपकी प्रिया मर चुकी है मिस्टर अनुराग। अब यहाँ सिर्फ मिसेस अशोक रहती है। हाँ, मिसेस अशोक, मिसेस अशोक। हाँ, मिसेस अशोक। अभी आपने सुना नाटक अंतर्द्वंद। प्रस्तुतकर्ता एच एस व्यास। प्रस्तुति आकाशवाणी जयपुर केंद्र की।